मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है कि अच्छा वक्त आने की 3 बड़ी निशानियां कुरान करीम की रोशनी में। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई आखिरी किताब है, जिसमें न सिर्फ हमारे अकायद, इबादात, इखलाकियात और मामलात की रहनुमाई मौजूद है, बल्कि ये किताब इंसान को ये भी समझाती है कि दुनिया में उसके हालात कैसे बदलते हैं और अल्लाह ताला किस तरह एक बंदे की ज़िंदगी में आसानियाँ, खुशहाली और कामयाबियाँ पैदा करता है। अच्छा वक्त अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आता है, लेकिन इसके आने की कुछ निशानियां कुरान ने वाज़े अंदाज में बयान कर दी हैं ताकि मोमिन पहचान सके कि अल्लाह का फजल करीब है। सबसे पहली निशानी जो कुरान करीम में वाज़े अंदाज में मिलती है, वो है ईमान और तक़वे की मजबूती। अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाता है, यानी जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। इस आयत में वाज़े हो गया कि जब इंसान के दिल में तक़वा और अल्लाह की अज़मत का एहसास जागता है, तो ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि इसकी ज़िंदगी के हालात बदलने वाले हैं और इसके लिए आसानियों के दरवाज़े खुलने वाले हैं। तक़वा का मतलब ये है कि इंसान गुनाहों से बचने लगे, नमाज़ों की पाबंदी करने लगे, हराम चीज़ों से अपने आप को दूर कर ले और दिल में ये यकीन रखे कि मेरा राज़िक सिर्फ़ अल्लाह है। इस हालत में इंसान के दिल को सुकून नसीब होता है और यही सुकून इसके आने वाले अच्छे वक्त की पहली निशानी होती है। दूसरी बड़ी निशानी जो कुरान में बयान हुई है, वो है शुक्रगुजारी और सब्र का रवैया। अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम में फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब इंसान अपने छोटे छोटे हालात पर, थोड़ी सी रोज़ी पर, मामूली सी कामयाबी पर शुक्र करने लगता है, तो ये अल्लाह की निशानी है कि इस पर अपनी नेमतों का दरवाज़ा मज़ीद खुलने वाला है। और जब कोई मुसीबत आती है तो मोमिन सब्र करता है, जैसा कि कुरान ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और शुक्र का ये रवैया दिल को ताकत देता है और ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला बंदे को मज़ीद नेमतें देने वाला है। ये दूसरे दर्जे की बड़ी निशानी है कि अच्छा वक्त आने वाला है। तीसरी बड़ी निशानी जो कुरान करीम से मिलती है, वो है दुआओं का कबूल होना और अल्लाह की मदद के आसार ज़ाहिर होना। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, यानी जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बता दो कि मैं करीब हूँ और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। जब इंसान देखे कि वो दुआ मांगता है और अल्लाह ताला छोटी छोटी दुआओं को भी कबूल कर रहा है, मुश्किल हालात में कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, उसके दिल में उम्मीद पैदा होती है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और मदद उसके करीब करीब है और उसका अच्छा वक्त आने वाला है। दुआ की कबूलियत एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है और जब ये हथियार तेज़ होना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर ख़ास तवज्जो फरमा रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये 3 बड़ी निशानियां यानी ईमान व तक़वा, सब्र व शुक्र और दुआ की कबूलियत दरअसल इस बात की वाज़ेह अलामत हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है। कुरान ने हमें ये भी समझाया है कि अच्छा वक्त सिर्फ दौलत, दुनियावी आसाइशों का नाम नहीं, बल्कि दिल का सुकून, आमाल की दुरुस्तगी, ताल्लुक़ बिल्लाह की मजबूती और ज़िंदगी में खैर व बरकत का आ जाना भी अच्छे वक्त की सबसे बड़ी शक्ल है। लिहाजा अगर कोई अपने दिल में ये देखे कि वो गुनाहों से बच रहा है, अल्लाह के करीब हो रहा है, दुआ मांगकर सुकून पा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र कर रहा है और मुश्किलात में सब्र कर रहा है, तो ये अल्लाह की रहमत की वाज़ेह निशानियां हैं कि उसका वक्त बदलने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान करीम की इन तालीमात पर मजबूती के साथ अमल करें और अपने दिल को तक़वा, सब्र, शुक्र और दुआ से भर दें, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे वक्त को देख सकें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह हमें कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, हमें ईमान और तक़वे की दौलत अता फरमा, हमें सब्र व शुक्र करने वाला बना दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हमारे हालात को दुरुस्त कर दे और हमें अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।